क्या करें लोग? ये सीधे सीधे ये खरीदें? बिल्कुल सर। कई लोग ये कहते हैं सुमित सर, कई लोग ये कहते हैं कि आप गोल्ड खरीद के बैंक के लॉकर में रखो या घर पे रखो। कुछ लोग कहते हैं ETF में इन्वेस्ट कर दो, बॉन्ड खरीद लो। क्या सेफ है इस वक्त लोगों के लिए? क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड खरीदना एक, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्टोरेज इज वन चैलेंज और उसकी प्रोटेक्शन इज वन चैलेंज। कह रहे यहाँ तो सेफ है, ये रियल गोल्ड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रियल गोल्ड है मेरे हाथ में। जैसा इन्होंने बताया, विपुल जी मुस्कुरा रहे, 16 से 17 लाख रुपए की कीमत है, यानी 17 लाख रुपए इस वक्त मेरी मुट्ठी में है जी। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के लिए वो बेटर है। जैसे ETF आपने बोला, ETF इज अच्छा ऑप्शन है एक। प्लस मैं समझता हूँ एज अ गोल्ड इन्वेस्टर कि एक सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में ओवर काफ़ी बड़े समय में, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। प्लस अगर मैं उसको फिजिकल गोल्ड के साथ कंपेयर करूं तो मुझे लगता है ETF में चैलेंजेस नहीं है, कोई फिजिकल चीज आपके पास नहीं। लेकिन मुझे लगता है खुशबू जी, ये जो डिजिटल और जो फिजिकल गोल्ड है ना, इसमें महिलाएं कहती हैं उनको फिजिकली पसंद है गोल्ड। बिल्कुल वो डिजिटल गोल्ड पे जाती ही नहीं। बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। फिजिकल मैं प्रीफर करूंगी फिजिकल गोल्ड। यस। अच्छा, तो चाहे वो मतलब ज्वेलरी के रूप में हो या फिर आप बिस्किट वगैरह खरीद लें, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा है। ज्वेलरी लेते हैं तो डेली यूज में वो यूज भी होता है, उसका थोड़ा सा हम, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट ही करना है कि हमें उठा के अपनी एक सिक्योरिटी जगह पे रखनी है और फ्यूचर में बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए यूज करना है, तो हम गोल्ड पे भी जा सकते हैं। दैट इज रॉ गोल्ड और एनी। विपुल जी, चांदी की खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है, या लोगों ने अभी हाथ अभी रोक दिया है? सर, चांदी की खरीदारी का हाथ अभी रुका हुआ है। जब 4 लाख थी तो रोज 50 फोन आते थे कि हमें इतना दिलवा दीजिए, हमें इतना दिलवा दीजिए। और जबकि इतना 40% करेक्शन आ चुका है, तो अब उतना ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं है, उनको लग रहा है अभी और डिप कर सकती है। अभी और डिप कर सकता है। मुकेश जी, ये जो युद्ध की स्थिति को लेकर के ये जो दाम ऊपर और नीचे जा रहे हैं, क्या यही है जो लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कुछ और वजह है? नहीं सर, ये तो एक बहुत बड़ी वजह है ही, अगर गोल्ड के रेट की हम बात करें। क्योंकि दूसरा क्या है, रैली के बाद करेक्शन आती है। तीसरी बात ये है कि US में पिछले 10 साल में यील्ड बढ़ी है, इसके साथ साथ डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो गोल्ड पे दबाव आया है। तो अगर यहाँ पे फेड के जो इंटरेस्ट अगर तेज होते हैं, तो इंटरेस्ट तेज होने का मतलब है कि गोल्ड की सेलिंग बढ़ जाएगी और बॉन्ड में और बैंक में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये जरा फॉर्मूला दर्शकों को बताइएगा कि डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा गोल्ड की प्राइस कम होंगे, ये जरा फॉर्मूला बताइएगा। सर, कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है कि आप और पैसा अलग एक डिफरेंट मार्केट में लगाते हैं, आपकी US की करेंसी है डॉलर, तो क्योंकि हमारा ये जो भी इकोनॉमी है, ये सारी की सारी, हम माने या ना माने, ये US बेस्ड है। US के करेक्शंस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है। तो डॉलर जब जब मजबूत होता है, इसका मतलब अगर हम इंडियन की बात करें तो रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा ही आएगा। अच्छा सुमित जी, अब कई लोग जो शेयर में पैसे लगाते थे, अब धीरे धीरे उनका रुझान गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो गया। आपको लग रहा है कि ये बरकरार रहेगा या वापस बैक टू शेयर्स? सर, अभी फिलहाल तो गोल्ड की तरफ ज़्यादा लोगों का व्यू पॉइंट है। मेरा भी सेम ही है कि इस वक्त गोल्ड इज़ अ बेटर एसेट जिसमें पैसा लगाना चाहिए। एंड अगर आप देखा जाए लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ ने गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट अभी अगर आप अगेन, जो मैंने पहले बोला था कि जो ग्लोबली जो कंसर्न्स चल रहे हैं, उसको देख के अ सेफ एसेट और सेफ हेवन विल नहीं, जिन लोगों ने मान लीजिए हेवी अमाउंट गोल्ड में अभी लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो इस वक्त क्या करें? होल्ड करें? मुझे लगता है उनको इस वक्त चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे शुड स्टे पुट। अगर उनको लगता है कि थोड़ी गिरावट है, कुछ है, तो मेरे ख्याल से एक जो फोमो जिसको हम कहते हैं, तो मे बी एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वो अपना आराम से बैठ सकते हैं, बट गोल्ड से एग्जिट ना करें अभी इस वक्त। विपुल जी, लोगों ने चांदी से खूब पैसे कमाए, मतलब चांदी वालों की चांदी हो गई, तो लोग अब चांदी की खरीदारी, जैसा आप कह रहे हैं कि हाथ लोगों ने रोक दिया है, तो उनको ये उम्मीद है कि चांदी के दाम फिर से धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि वो जो 4.10 चला गया तो वहां तक जा पाएगा? सर, मुझे लगता है इस साल के एंड तक दोबारा वही टारगेट अचीव हो जाएगा। साल के एंड तक? हाँ जी, फिर से वही टारगेट? हाँ जी, बिल्कुल।
और उससे ज़्यादा भी चले जाए 5 तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 तक? ये हवा तो उस समय भी काफी फैली थी कि 5 तक चांदी लोगों ने होल्ड किया हुआ था, चांदी को पता चला अचानक से धड़ाम हो गया। सर 1 महीने में जब 2 लाख रुपए की कोई चीज़ 4 लाख हो जाएगी तो उसमें करेक्शन तो बनता है ना सर। वही जो भाई साहब ने कहा कि फोमो की वजह से ये सब हुआ था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा से वही भाव आने चाहिए।